दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसको लेते ही ट्रेड डालते ही आपका प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, कोई फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जिस स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं इसका ऑफिशियल नेम है आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज किस चिड़िया का नाम है, कैसे यूज किया जा सकता है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। आर्बिट्रेज क्या होता है ये तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी समझाऊंगा, और कहां पर आपको आर्बिट्रेज की बेहतर यानी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कैसे स्कैन करोगे वो भी दोस्तों इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो इन सभी चीजों को सीखने के लिए इस वीडियो को देखें, एक एक करके सभी चीजों की बात करेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों और समझ लेते हैं क्या है आर्बिट्रेज, कैसे करना होता है इंप्लीमेंट। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आर्बिट्रेज को यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं आर्बिट्रेज के अंदर। आर्बिट्रेज बेसिकली होता क्या है जरा इसको समझिएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से हम आर्बिट्रेज को यूज कर पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्बिट्रेज, देखिए इसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा लेकिन काफी बार इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक और मजेदार तरीका है ट्रेड करने का और ट्रेड करके पैसे कमाने का। काफी बार लोगों के मन में एक मिथ होता है कि आर्बिट्रेज से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कई बार हम ये देखते हैं कि आर्बिट्रेज में कुछ लोग 6% ही साल का रिटर्न कमा पाते हैं, कुछ लोग हैं जो 8% रिटर्न भी कमा पाते हैं। लेकिन कई बार इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मैं अभी भी करके दिखाऊंगा, लाइव इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इससे 12% तक का भी रिटर्न निकाल सकते हैं। कई बार तो ऐसे मौके भी मिलते हैं जिसमें हम 15% तक का भी साल में रिटर्न कमा सकते हैं। अब ये जो रिटर्न है ये बिल्कुल फिक्स्ड रिटर्न होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेड डालोगे ना तो आपका प्रॉफिट कंफर्म है, लॉस की कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं बचती है। तो ये चीज तो हमें कंफर्म है कि जी लॉस तो होने ही वाले नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से हम एफडी में पैसा डालते हैं सिक्योर्ड होता है पैसा, ठीक उसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी भी उतनी ही सिक्योर्ड होती है। लेकिन अगर आप एफडी की बात करेंगे तो जहां आपको 6% मैक्स टू मैक्स या 6.5% के आसपास मिलके खत्म हो जाएगा, वो भी अब रिसेंटली बढ़ गया है पिछले कुछ महीनों से, नहीं तो पहले ये भी नहीं मिल रहा था। 6 6.5 मैक्स टू मैक्स 7% मिल गया। लेकिन जब आप आर्बिट्रेज करते हो तो आप इसकी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और आप इसकी भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। एफडी से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन करना कैसे होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों जानना जरूरी है। तो इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से आर्बिट्रेज वर्क करता है। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सेंसिबल में, और सेंसिबल में हम एक बार आर्बिट्रेज के अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक स्टॉक लगा रहा हूं अंबुजा सीमेंट, ठीक है। आर्बिट्रेज के लिए देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो स्टॉक है हम आर्बिट्रेज करने वाले हैं स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस के बीच में कंपैरिजन करके। जैसे कि हम समझते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो फ्यूचर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। सभी स्टॉक फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में अवेलेबल नहीं होते, तो डेरिवेटिव वाला स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि हमें डिफरेंस कहां निकालना है, स्पॉट प्राइस यानी जो स्टॉक का जो प्राइस है वो माइनस करेंगे फ्यूचर के प्राइस से। कुछ हमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तभी हम उसको कमा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर्ली समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं, जरा समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है अंबुजा सीमेंट, ठीक है। जब मैं बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी करता हूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, एक ऑप्शन है फ्यूचर का, एक ऑप्शन है ऑप्शन का, दूसरा ऑप्शन है फ्यूचर का। यहाँ पर आपको एक्सपायरी भी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर फ्यूचर वाले पे क्लिक करता हूँ तो 3 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास फ्यूचर के आते हैं। एक हमारा करंट चलता है, एक नेक्स्ट चलता है, एक 4 मंथ का चलता है, यानी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास होते हैं। इनकी एक्सपायरी भी आप देख सकते हैं, ये 5 दिन में एक्सपायर्ड होगा, ये 33 डेज में एक्सपायर्ड होने वाला है, ये 61 डेज में एक्सपायर होगा। अगर आप इसका स्पॉट प्राइस देखेंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियरली अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका स्पॉट का अंबुजा सीमेंट का प्राइस चल रहा है 414.30 पैसा, ठीक है, ये स्पॉट का प्राइस है। अगर आप एनएससी बीएससी में जाके स्टॉक को खरीदते हैं तो लगभग इतनी कीमत में आपको एक स्टॉक मिलेगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम फ्यूचर के प्राइस की बात करें, देखिए 5 दिन वाली एक्सपायरी को एक बार छोड़ देते हैं, हम बात कर रहे हैं ये 28 दिन वाली जो एक्सपायर, ये 33 डेज में जो एक्सपायर्ड होगा, यानी 28 दिसंबर को जो एक्सपायर्ड होगा, अगर हम इसका फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो इसकी कीमत क्या मिल रही है, आप देखिए, आप देखेंगे यहां पर 419 रुपए। यानी अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर हमें मिल रहा है 419 रुपए, और अगर हम इसको माइनस कर दें इससे, यानी 414.30 पैसे से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है। वो रिजल्ट अप्रोक्स आपके पास आएगा 4 रुपये 70 पैसे, राइट। तो ये दोस्तों हमें प्रॉफिट मिल रहा है आर्बिट्रेज में, अगर हम इसको आज इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये दोस्तों होता है आर्बिट्रेज। बीच का एक डिफरेंस आपको निकालना है। हमेशा देखिए जो फ्यूचर के प्राइजेस है वो थोड़े से प्रीमियम पर चलते हैं, ठीक है, स्पॉट के बराबर नहीं चलते। कई बार बराबर भी मिलेंगे, कई बार कम भी मिलेंगे, कई बार ज्यादा भी मिलेंगे। अगर वो ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा कीमत में मिल रहे हैं, तो आपको एक प्रीमियम मिल रहा है। उस प्रीमियम का दोस्तों हमें बेनिफिट उठाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, जैसे कि देखिए 5 दिन वाली जो एक्सपायरी है, इसका जो कीमत चल रहा है 416 रुपए चल रहा है, यानी इसके बराबर मैच होने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। लेकिन अगर आप 33 डेज वाली एक्सपायरी देखेंगे तो इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, और अगर आप 61 डेज वाली देखेंगे तो उसमें और ज्यादा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आएगा, यानी 33 डेज बाद ये जो एक्सपायर्ड होने वाला है, जैसे जैसे पास होता जाएगा तो इनके बीच का डिफरेंसेस भी कम होते चले जाएंगे, और उसी का आपको बेनिफिट उठाना है, उसी से आपका प्रॉफिट डिसाइड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको जरा समझ लेते हैं बड़े सिंपल वे में। अभी हमने देखा कि 4 पे मिल सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे, 33 डेज जो लेफ्ट है, यानी 28 दिसंबर वाली एक्सपायरी, इसमें आपको शॉर्ट करने पर इसकी कीमत पड़ी है 419 रुपए। यानी आपने अंबुजा सीमेंट 419 रुपए में बेच दिया। बात समझ गए। लेकिन आपको खरीदना कब है, सस्ते में खरीदना है। देखिए क्या होता है, रूल क्या है, खरीदो सस्ते में और बेचो महंगे में। तो हमने क्या करा, इसको शॉर्ट कर दिया 419 रुपए में, ठीक है। और हमें मिल कितना रहा है, ये हमें मिल कितने रुपए का रहा है, हमें मिल रहा है 414 रुपए का। यानी हमने खरीदा सस्ते में और बेचा महंगे में, तो हमें बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट मिलेगा कब, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की कीमत बराबर हो जाएगी और हमें बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखें, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में दिखाना चाहता हूं, पे ऑफ चार्ट है, आप पे ऑफ टेबल देखिए। मार्केट में अगर आप देखिए यहीं की यहीं एक्सपायर्ड कर रहा है, तो उसके बीच में एक प्रीमियम आ रहा है 8,000 के आसपास। तो ये 8,000 रुपए के आसपास आप कमा सकते हैं। अब ये कैसे होगा जरा समझ लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना होता है कि फ्यूचर तो आपने शॉर्ट कर दिया, एक लॉट मान लेते हैं आपने शॉर्ट कर दिया 419 रुपए का। अब आपको इसके अगेंस्ट में जितना इसका लॉट साइज है, उस लॉट साइज में ही आपको इसके शेयर खरीद के रखने हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के आसपास आएगा आपको बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही होता है आर्बिट्रेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। चलिए हम एक बार इसका लॉट साइज वगैरह और बीच का कंपैरिजन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं चला गया जीरोधा अकाउंट में। यहाँ पर देखिए मैंने अंबुजा सीमेंट का फ्यूचर का लॉट ऑलरेडी लगा के रखा है दिसंबर का। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट करने में आपको क्या देना पड़ेगा, एक चार्ज देना पड़ेगा, लगभग 1,70,000 रुपये का चार्जेस है। लेकिन ये चार्जेस भी आप नहीं देंगे, इसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे बचा सकते हैं आप। अब इसका लॉट साइज देखिए 1800 रुपये का है। हम एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा है इसका लॉट साइज है 1800 का। डिफरेंस कितना आ रहा था, 4.7 का। तो मैं यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई 4.7 अगर करता हूँ तो यहाँ देखिए 8,460 रुपये आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए एक कीमत तो ये जुड़ गई 1,70,000। पहले तो शॉर्ट करने के लिए 1,70,000 रुपये इसके लिए चाहिए। फिर हमें 1800 क्वांटिटी अंबुजा सीमेंट की बाई भी करनी है, और वो एक ही टाइम पर होना चाहिए, बिल्कुल उसी टाइम पर। अगर हम इसके 1800 क्वांटिटी बाय करते हैं तो यहाँ पर कितना पे करना पड़ा, लगभग 7.5 लाख। तो मोटा मोटा मैं मान लेता हूँ कि 9 लाख रुपए लगा करके तब जाके आप एक महीने में 8,500 रुपये कमा पाएंगे।
जो अप्रोक्सीमेटली होता है 1%, 1% हो गया। लेकिन दोस्तों आप इसका मार्जिन कम भी कर सकते हैं। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद आप इसको प्लेज कर सकते हैं और प्लेज करने के बाद आपके पास एक मार्जिन आ जाएगा। आप उस मार्जिन का यूज कर सकते हैं फ्यूचर्स वगैरह के ट्रेड लेने में, तो वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको अगर बहुत सारे ट्रेड्स लेने हैं, जैसे कि आपको मल्टीपल स्टॉक्स में आर्बिट्रेज करना है, तो वो जो बचा हुआ फंड है वो आगे आपके काम आ सकते हैं फ्यूचर के लॉट्स लेने में। तो इस तरीके से आप अपना मार्जिन बेनिफिट उठा सकते हैं प्लेजिंग करके। अब 1800 स्टॉक मान लेते हैं अंबुजा सीमेंट के आपने बाय कर लिए, ठीक है। एनएससी पे मिल रहे हैं कितने के, 414.30 का मिल रहा है, ठीक है। और आपने बेचा कितने का, ऑप्शन 419 का। आप यहाँ पर कैलकुलेशन समझते हैं, जब आप कैलकुलेशन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपने बाय कितने का करा, आपने बाय करा एनएससी पे 414.30 पैसे का, ठीक है। और आपने शॉर्ट कितने का करा, फ्यूचर, शॉर्ट फ्यूचर आपने करा अंबुजा सीमेंट का कितने का, 419 रुपए का। डिफरेंस कितना आ रहा है बीच में, डिफरेंस देख लेते हैं। आपको बीच का डिफरेंस आ रहा है 4.70 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 1%, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, आपको 1% का तो रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये जो 1% का रिटर्न है, अभी किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी ये कंफर्म्ड होगा। यानी मैंने बोला था ट्रेड लेती कंफर्म होगा, तो वो कैसे होगा। मान लेते हैं मार्केट यहां से 50 पॉइंट्स ऊपर भाग गई है, 50 पॉइंट ऊपर भाग गई है, ठीक है। मान लेते हैं 50 पॉइंट मार्केट यहां से ऊपर भाग गई, +50 लिख लेते हैं, ठीक है। +50 एंड +50 एक्सपायरी पर, ठीक है। एक्सपायरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दोनों 50-50 प्लस भागेंगे, तो अगर ये 50 प्लस भागेगा तो इसकी कीमत कितनी हो गई, यहां पर अगर आप देखें, अगर ये 50 प्लस भागेगा तो ये हो जाएगा 4, 6, 4 और 30 पैसा, ठीक है। अब दोस्तों ये फ्यूचर कितने का हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस भी लगभग इसके आसपास ही हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी पास में होगी। अगर एक्सपायरी पास में हो गई है तो इसकी कीमत भी हो जाएगी 464.30 पैसे के आसपास ही। जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर्स प्रीमियम पर होते हैं, जैसी एक्सपायरी पास होगी तो दोनों मैच हो जाएंगे, स्पॉट से बिल्कुल मैच हो जाएंगे। जब ये मैच हो जाएगा तो इसकी कीमत भी लगभग इसके आसपास ही चलेगी। अब यहां देखते हैं कि कहां पर कितना खोया और कहां पर कितना पाया। तो जो स्टॉक आपने बाय कर रखे थे वो तो 50 रुपए बढ़ गए, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, टोटल लिख लेते हैं, कैलकुलेशन लिख लेते हैं भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं प्रॉफिट होगा जी 50 रुपए, ठीक है। अब यहां दोस्तों प्रॉफिट होने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि जो आपने फ्यूचर का लॉट शॉर्ट करा था, शॉर्ट करने का मतलब है नीचे गिरेगा तो मुनाफा होगा, लेकिन ये तो बढ़ गया, ये बढ़कर हो गया इतने रुपए का। तो आपको ये देखना है कि यहां लॉस कितना हुआ। जब आप इसको इससे माइनस करेंगे ना, इसको इससे माइनस करेंगे तो यहां पर आपको लॉस आ जाएगा, लॉस आपका होगा 45.30, ये आपका लॉस है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बीच का जो डिफरेंस आएगा, बीच का डिफरेंस आएगा वही 4.7। तो ये दोस्तों आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1800 जो क्वांटिटी है, अब यहां पर आपको मिलेगा 8470 रुपए जो हमने निकाला था लगभग, वो कीमत यहां पर आ गई है। यानी 7.5 लाख रुपए के स्टॉक खरीद के प्लस 1.5 लाख का फ्यूचर खरीद के आपको इतना पैसा बन सकता है, जो अप्रोक्सीमेटली होता है 1%। अब यही 1% अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 महीने से तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 12%। अब 12% में एक सवाल और उठता है, क्या सवाल उठता है कि जी ये जो चार्जेस वगैरह जो देने हैं, ब्रोकरेजेस देनी होगी। हालांकि आप डिस्काउंट ब्रोकर आ गए जिसमें आप होल्डिंग्स में लेते हो तो आपको ब्रोकरेजेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर वगैरह में तो 20 रुपए खरीदने के 20 रुपए बेचने के गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह ये भी होते हैं। तो हम ये 12% कंसीडर ना करके 1% कम करके 11% ही कंसीडर कर लेते हैं, तब भी एक स्मार्ट रिटर्न होता है 11% का, क्योंकि जैसे आप ट्रेड लेते हैं वैसे आपका ट्रेड कंफर्म होता है, मतलब आपका प्रॉफिट कंफर्म्ड हो जाता है। अब ये प्रॉफिट अगर कंफर्म्ड हो गया है आपका, तो अब मार्केट चाहे कुछ भी करे, अभी 50 रुपए प्लस करे है, चाहे 50 रुपए आप माइनस कर दो, चाहे 100 रुपए माइनस कर दो, कहीं भी चले जाए मार्केट, आपको जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आपको मिल जाएगा एक्सपायरी पर। अब यही दोस्तों होता है आर्बिट्रेज, और इसी तरीके से बेनिफिट उठाया जाता है।
ये हमने अभी बात करी थी अंबुजा सीमेंट की। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कोई और स्टॉक देखूं तो हर स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको लगभग 1% के आसपास का ही डिफरेंस मिलेगा। कई बार ये डिफरेंसेस कम होते हैं, काफ़ी बार कम होते हैं, और आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिसमें डिफरेंसेस ज़्यादा आने हैं। जैसे कि BEL करके एक स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें देखिए चल रहा है 140 रुपये 35 पैसे का, और इसका फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 28 दिसंबर वाला वो 141.60 पैसा, ये भी लगभग 1% के आसपास का डिफरेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ICICI बैंक की, ICICI बैंक, ठीक है, अगर मैं ICICI बैंक पर जाता हूं तो ये 929 रुपीज का चल रहा है, और इसमें 28 दिसंबर वाला जो फ्यूचर है वो 934 रुपीज का चल रहा है। लगभग 5 रुपए का डिफरेंस है। तो यहां पर अगर आप 5 रुपए का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आधा % हुआ, यानी महीने का आधा % ही मिल पाएगा। तो आधा % मल्टीप्लाई बाई 12 करते तो 6% हुआ। ये कुछ ज्यादा स्मार्ट रिटर्न तो नहीं है, ये तो हम FD में डाल के कमा सकते थे, मेहनत क्यों करनी है। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने की जरूरत है जिसमें डिफरेंसेस थोड़े ज्यादा आ रहे हो, ताकि आप बेटर आर्बिट्रेज करके एक अच्छा रिटर्न कमा सके। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक वेबसाइट ढूंढी थी। ये जो वेबसाइट मैं बताने वाला हूँ, पहली बात मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इस वेबसाइट से मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, ना मेरी कोई डीलिंग हुई है। नॉर्मली मैंने गूगल पे सर्च करा कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा स्कैनर मिल जाए जो स्पॉट एंड फ्यूचर के बीच का डिफरेंसेस बता दे, तो वो मुझे मिल गई। तो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप इसको यूज़ करें ना करें आपकी मर्जी। इनके क्या प्लान है, फ्री है, पेड है, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैंने जितना यूज़ करा अब तक तो मैंने कोई पैसा नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं लगा अभी जितना मैंने काम करा है। अभी कुछ दिन बाद मांगने लग जाए, कुछ समय बाद मांगने लग जाए, ये भी नहीं पता। प्लान्स वगैरह की क्लैरिफिकेशन मुझे खास इस वेबसाइट पर मिली नहीं। तो ये जो वेबसाइट है ये है EQSys। देखिए अभी पैसे मांगने शुरू कर दिए, यहाँ पर कुछ देखिए 5,000 रुपये मांग रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो ये हट जाएगा बैनर। तो मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ फ्री में, ठीक है। अब इसका मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें एक क्या है, एक स्कैनर है जो काम आता है इसी के लिए, जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए दोबारा बैनर आ गया है, ठीक है, मुझे फटाफट ये दिखाना पड़ेगा। तो देखिए रिसर्च टूल पे गया मैं, डेरिवेटिव स्कैनर्स में गया, और यहाँ पर देखिए स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्रेज करके ये स्कैनर दिया गया है। यहाँ पर एक स्कैनर आ गया है। अब इसमें देखिए एक तो है नियर फ्यूचर, जो अभी नियरली जो फ्यूचर है आपका उसमें कितना डिफरेंसेस है वो यहाँ पर डिफरेंस आ रहे हैं। अभी देखिए बार बार इरिटेट कर रहा है ये। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेक्स्ट वाले पे देखिए यहाँ फिल्टर कर लिया, जो सबसे टॉप के स्टॉक है ना वो ऊपर आ गए। तो जैसे कि अभी हमने BEL की बात करी थी, अंबुजा सीमेंट, ये जितने भी स्टॉक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनमें ज्यादा आपको डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इनके अंदर जाकर के आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये स्टॉक्स आ गए हैं। अब इनमें जाकर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट में मुझे स्कैनर मिला। अगर आपके पास कोई ऐसा स्कैनर है जो फ्री में ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिल सके इस स्कैनर का। बाकी इस वेबसाइट में तो बार बार ये बैनर आ रहा है, कुछ ये प्लान वगैरह बोल रहे हैं, मुझे प्रॉपरली फ्री तो नहीं लग रहा है, लेकिन जितना मैंने अभी काम करा उसमें मेरे ख्याल से हमारा काम तो चल सकता है। हमें कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे, महीने में एक ही बार तो देखने हैं, तो एक बार लॉगिन करके 1-2 बार रिफ्रेश करके काम अभी तो फिलहाल देखने को मिल ही रहा है, बाकी पता नहीं बाद में बंद भी हो जाए। तो ये है दोस्तों आर्बिट्रेज, जिसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आप इस तरीके का रिटर्न कमा सकते हैं। आर्बिट्रेज की दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फंड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक रिटेलर के पास इतना 10 लाख रुपए का फंड है या नहीं है, वो एक कंसर्न वाली बात होती है। प्लस जिनके पास फंड है और कोई करना चाहता है, अगर उनको 1% के आसपास के रिटर्न में संतुष्टि है या 0.8 0.9 महीने का मिल जाए तो वो सेटिस्फाइड है, तो वो आर्बिट्रेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आर्बिट्रेज। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।